ये समझने का प्रयास करें आप कि दिव्यांग कोटे से भर्ती शिक्षकों की जांच जैसे शुरू हुई तो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी जो करें 77 बर्खास्त हो ही है और बाकी पूरा हड़कम मचा हुआ है। अलग अलग जिलों में 113 शिक्षक अपात्र होने के डर से जिला मेडिकल बोर्ड सामने नहीं आए। जांच अपात्र पाए जाने डर से मुरैना के 2, छतरपुर के 3, शिवपुरी के 2 इस्तीफा दे। अच्छी बात है। मैं ये लगता है मेरी वीडियो देखते हैं बहुत ज़्यादा। 2 दिन पहले बताया था मैंने, इस्तीफा दे देना रे तो कुछ चीज़ें रहेंगी ठीक। दादा हमें तो जैसे पता चला कि हम वो हो गया तो हम तो इस्तीफा दे दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये रहेगा चलो गुंजाइश है ना, तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो जांच में शिक्षकों को दिव्यांग संदिग्ध मिली, मेडिकल बोर्ड में रीजनल बोर्ड से जांच कराने के लिए रेफर कर दिया और जैसे वहां पर पहुंचे तो यहाँ पर चीजें, खैर ये तो एक अब तमाम चीजें हो गई। भला अगर हम देखें और हम समझने का प्रयास करें तो हमें पता चलता है कि ये जो फर्जीवाड़ा है एक बड़े लेवल पर तमाम चीजें होती है। अभी पटवारी भर्ती परीक्षा में बड़ा आप सभी ने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े कमेंट्स किए थे, तमाम चीज़ें किया था, है ना। और कुछ लोगों ने भावनाओं में आकर के कुछ लोगों की क्या किया, मेरी वीडियो सब देखते हैं बड़ा खतरनाक तरीके से, तो कुछ लोगों ने क्या किया कि लोगों की डेट ऑफ बर्थ को जो है वायरल कर दिया। अब जब डेट ऑफ बर्थ वायरल की जाती है किसी की छवि को धूमिल करने के हिसाब से, तो कुछ लोगों ने शायद इस तमाम चीज़ को लेकर के मेरे पास कुछ FIR आई हैं, जो FIR कराई गई हैं। FIR क्या है, जैसे एक हरदा में FIR दर्ज हुई है, ठीक है। मैंने उन शिक्षकों का नाम या यूट्यूबर्स का नाम मैंने छुपा दिया है क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी है छुपाना, ताकि मैं किसी का नाम बदनाम करना, किसी का नाम को धूमिल करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो वो छुपा दिया मैंने। इन्होंने सभी शिक्षकों का नाम लिखा, वैसे विषय सो एंड सो व अन्य व्यक्ति द्वारा यूट्यूब चैनल व अन्य प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत छवि खराब करना, गोपनीय जानकारी सार्वजनिक करने बाबत दिव्यांशु नाम के व्यक्ति ने इसको किया है। दिव्यांशु से मैंने ये परमिशन लेने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, उसका जो नाम यहाँ पर है। टीमंडी में पिछले कई वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, पिछले यूट्यूब पर सोशल मीडिया सुरेश जो भी लोग हैं, ठीक है, ये छेड़छाड़ी करके गाली गलौज करना, छवि खराब करना, गोपनीय जानकारी जैसे जन्म दिनांक को अन्य को सार्वजनिक किया। मुझे मानसिक और छवि खराब हो रही है, साथ ही गोपनीय जानकारी से होने के कारण मेरे साथ साइबर घटनाएं बढ़ सकती हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो थाना प्रभारी यहाँ से लिया साथ साथ में CM साहब के पास, ठीक है। दूसरा हम गए थे कमलनाथ जी के पास, ठीक। तो कमलनाथ जी के पास तो मैं खुद गया था मिलने के लिए, किसके लिए, वर्ग 1, 2 और 3 के लिए, ठीक है। बाकायदा आवेदन दे करके हैं। 1-2 दिन में आपको ट्वीट या किसी न किसी माध्यम से ये तमाम चीज़ें दिखेंगी। उनमें मैंने उन्हें साफ साफ तौर पर समझाया कि किस प्रकार से 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी और 50% फॉर अनरिजर्व UR के लिए करना क्यों जरूरी है साहब, और तमाम पूरे प्रूफ वगैरह सब कुछ दे करके आए, ठीक है। एक आवेदन पत्र जो है इनको भी दिया गया, CM साहब को भी दिया गया, सेम टू सेम चीज़ों को, ठीक है। कमलनाथ जी से तो बिल्कुल अच्छी खासी थोड़ी सी खड़े होकर के आपस में चर्चा हुई, बात भी हुई, और उसको उन्होंने बहुत मोस्ट प्रायोरिटी बेसिस पर लिया। ही इज़ अ वेरी काइंड एंड हम्बल पर्सन, जैसे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी है, और कमलनाथ जी बहुत हम्बल पर्सन है। जब ग्रेट पर्सनालिटी से मिलते तो बहुत अच्छी अच्छा लगता है। आइए अब चर्चा करेंगे उसमें। तो CM साहब के पास तो एक लेटर ये चला गया 40 फीट पर, और जो दूसरा हमारा था पुलिस भर्ती की डेट को लेकर के, तो अच्छी चीज बता दूं, निशांत खरे साहब जो हैं, ठीक है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, युवा अध्यक्ष है, उन्होंने भी एक लेटर जारी लिखा है CM साहब को कि कृपया करके जो है डेट को बढ़ाने की जो है वो करें, ताकि जो लाखों अभ्यर्थी जो से रह गए हैं वो भी फॉर्म को भर सकें। ये हो गई तमाम चीज़ें। वहीं पर जो है PA साहब ने, CM साहब के PA साहब ने तुरंत ESP को फ़ोन किया कि तुरंत इस पर जो है उचित कार्रवाई जो है करो। अब हो सकता है 1-2 दिन में जो भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्या हम इनके भरोसे रहेंगे? नहीं। अब मैं बता रहा हूं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी, फिर से बता रहे हैं, ये तो हो गई हमारी आवेदन निवेदन की बात, मैं आपसे कहता हूं। अब जिनकी तैयारी बहुत ही शानदार है, बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल MP पुलिस को लेकर के, वो लोग इनको ना वेट करते। कल चूंकि क्या है हमारी 25 है ना, एनी हाउ कल आपकी पिटीशन फाइल हो जानी चाहिए, ताकि 25, 26, 27 और 28, ठीक है, मतलब एक वीक के अंदर अंदर आपका क्या हो जाना चाहिए, एक आदेश जो है आ जाना चाहिए। आदेश में सीधे क्या होगा, सिंपल कि इन बच्चों को जो है एग्जाम में पार्टिसिपेट कर। और ये बात जानता है ESB अच्छे से जानता है कि अगर हम पोर्टल को ओपन करेंगे तो लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन कोर्ट लाखों लोग नहीं जाएंगे, उन्हें पता है, ठीक है, उनको पता है 20, 25, 50, 100, 150 लोग जाएंगे, उनको हम आसानी से फॉर्म भरवा लेंगे। ये बात खुद कहा था ESB ने कि कोर्ट चले जाइए। उसको पता है कि अगर हम पोर्टल को ओपन करेंगे तो कई लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, और कोर्ट में लाखों लोग नहीं जाएंगे, कोर्ट में कुछ लोग जाएंगे, और हम उनका फॉर्म जो है आसानी से भरवा लेंगे, जैसा कि उन्होंने वर्ग 1 के बच्चों के साथ भी किया था। तो ये भी आपके पास एक अच्छा खासा विकल्प है। आप किसी भी एक अच्छे वकील को जिसको आप जानते हो आप हायर कर सकते हैं और अपना जो है केस को पुट कर सकते हैं, ठीक है।
एक केस मैंने पुट कर दिया है एमपी पुलिस के लिए, बहुत जल्दी मैं उनका जो है रिलैक्सेशन दिला करके उनको कोशिश करूंगा कि वो अपना फॉर्म भरें और अपनी तैयारी करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। देखो, पटवारी परीक्षा को लेकर के बहुत सारे बच्चे मुझे फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो मैं साफ बताऊं मेरे दोस्तों, ठीक है, ये जितना रायता फैलाया है तुम लोगों ने, इतना रायते की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, मेरे लिए चाहे सेलेक्टेड हो वो भी अच्छा है, नॉन सेलेक्टेड हो वो ही मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए सभी क्या हो, आप युवा हो। तुम लोगों ने बांट दिया अलग बात है। मैं आपको बताऊं, पटवारी परीक्षा पर निर्णय लेगी सरकार। ठीक है, तुम चाहे अपनी आत्मा निकाल के, प्राण निकाल के रख दो तो भी कुछ नहीं होने वाला है। 100 की सीधी एक बात, सरकार निर्णय लेगी। निर्णय क्या लेगी? सरकार निर्णय लेगी जब वो देखेगी कि छोटी छोटी मछलियां फंस रही हैं तो उनको बढ़िया जेल करा करके अंदर भर कर धांधली करा देगी, कुछ बात नहीं। लेकिन जब देखेगी बड़ी मछलियां फंस रही हैं, बहुत ज्यादा बड़ी मछलियां फंस रही हैं, तब एग्जाम को निरस्त करने की ओर बढ़ेगी। और जब देखेगी एग्जाम निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी मछलियां आसानी से फंस जा रही हैं और फंस करके जो अपना कन्फेशन करके कुटाई पिटाई करके जो है चीजें हो जा रही हैं, और कुछ बच्चों पर एफआईआर दर्ज करके आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने ये देखा कि ये बात मंत्रालय तक पहुंच रही है और जांच जो है वल्लभ भवन तक जा रही है, जांच किसी मंत्रालय तक जा रही है, जांच बड़ी लंबी पहुंच रही है, जिससे कि शासन की छवि खराब हो सकती है, तो तय है आपको ही पता कि उसके दौरान क्या होने वाला है। सो बहुत हम्बल तरीके से मैंने आपको एक चीज बता दी कि प्लीज, चाहे वो सेलेक्टेड हो चाहे नॉन सेलेक्टेड हो, एक अच्छे तरीके से बनिए। ठीक है, और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, आज मैंने एक बहुत अच्छी बात कही है कमलनाथ साहब से। ठीक है, चूंकि आपकी सरकार ही बनने के ज्यादा चांसेस हैं, उम्मीद है। मैंने कहा कि 40% आप रिजर्व कैटेगरी के लिए और 50% आप अनरिजर्व कैटेगरी का अगर करते हैं, वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 क्वालिफाइंग मार्क्स, इससे बच्चे को 2 फायदा होगा। पहला, सरकार को फायदा यह है कि आप किसी को नौकरी नहीं दे रहे हो, उनको अच्छा लगा ये बात, आप किसी को नौकरी नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप उसको सिर्फ पात्रता परीक्षा, क्योंकि अन्य राज्य, उन्होंने मुझसे पूछा अन्य कोई राज्य ऐसा करता, बिहार है, तमाम लोग हैं, आप उसको पात्रता परीक्षा है, इससे वो योग्य हो जाता किस चीज के लिए, कम से कम किसी भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वो अपना स्वरोजगार की ओर या निजी कोई प्राइवेट जॉब करके अपना भरण पोषण कर सकता है, क्योंकि जब उसके रिजल्ट में डिसक्वालीफाइड लिखा होता है तो उससे बड़ी तकलीफ होती है। मैं उनको समझाने का प्रयास किया कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 500 पदों पर चयन भर्ती निकलती है, तो चाहे यहां पर लाखों लोग हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, होगा चयन तो 500 का ही। ये बात उनको बहुत ही कॉन्सेप्ट में बड़ी अच्छी लगी उस चीज को लेकर के, और बहुत जल्दी उसको लेकर के वो पूरा अपना घोषणा पत्र में शामिल करने वाले थे तमाम चीजें। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं दोनों से मिलूंगा। मैं मॉर्निंग पहले सीएम के पास गया, उसके बाद जो लीडर अपोजिशन के पास, क्योंकि दोनों का घर आसपास ही आमने सामने। मुझे लगा कि डेली मौका तो मिलता नहीं है, तो चलो आज दोनों जगह जो है आज काम कर दिया जाए। तो फाइनली आप लोगों के लिए ये चीज की गई। ठीक है, कल मैं रहूंगा इंदौर में, इंदौर हाईकोर्ट में। ठीक है, जिसको मुलाकात करनी इंदौर हाईकोर्ट में जो है आ सकता है, समथिंग 11-12 बजे के बाद पहुंच जाएगा इंदौर।